टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो व्लॉग को भी लाइक करो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और दूसरी चीज़ ये कमेंट के अंदर बताओ कि यार आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप लोगों को कोई सवाल होता है ना, तो आप लोग मुझे लाजमी से बताया करो, तो मैं उसका जवाब आप लोगों को लाजमी से देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। शॉर्ट सेशन के अंदर हमारा पूरा एक गोट फार्मिंग से रिलेटेड जो है वो चल रहा है, सीरीज़ चल रही है, जहाँ पे मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। अब अपने रिवायती अंदाज में अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज सुबह होते ही सबसे पहले मैं छत पर आया। आते ही जो है मैंने अपने जानवरों को खाना डाल दिया। आप लोग ये देख सकते हो, ये भी खा के बैठा है और ये बकरी भी हमारी खा के बैठी है। और आप लोग दूसरी चीज़ ये देख सकते हो कि फार्म बहुत ही ज़्यादा गंदा है, जिसकी वजह ये है कि तबीयत थोड़ी सी डाउन है। और दूसरी चीज़ ये तबीयत थोड़ी सी डाउन है, जिसकी वजह से मैं सफाई नहीं कर पाया। आप लोग ये देख सकते हो कितना ज़्यादा गंद हुआ है। अगर आप लोग हमारे पक्के फॉलोअर हो ना, तो आपको पता होगा कि जो है हमारे फार्म पर कभी भी इतना गंद नहीं होता जितना आज हुआ है। वजह यही है, तबीयत की ख़राबी। और दूसरी चीज़ ये आप लोग ये देख सकते हो किस तरह धूप निकली हुई है फुल टाइम, फुल बेहतरीन सूरज आया हुआ है मुँह के ऊपर बिल्कुल। और जो है गर्मियाँ एक तरह से ऐसा लग रहा है मुझे तो स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि जितनी ये धूप निकली हुई है ना आज, बहुत तेज़ धूप है। यानी सर्दियों में इस तरह की धूप तो होती नहीं है। इस वजह से जो है मुझे लग रहा है कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ आप लोगों को मैंने बाहर की सारी सूरत हाल दिखा दी है। धूप निकली हुई है, फुल फुल गंद हुआ है फार्म पे। अब अंदर चलते हैं और आपको मैं अंदर की सूरत हाल दिखाता हूँ कि अंदर की क्या सिचुएशन बनी हुई है। ये देख सकते हो अंदर भी फुल गंद है। ये वाली जगह, ये पर्दा हटा के दिखाता हूँ, बल्कि यहाँ पर तो पहले से ये वाला गंद हुआ था ना, क्योंकि मैंने इसको साफ़ नहीं किया था। जिस दिन मैंने आपको कहा था कि मैं ये साफ़ करूँगा, उस दिन तबीयत ख़राब हो गई है। तो अब जो है ना, ये देख सकते हो मैंने आज बिल्कुल भी मैंने तो छेड़ा ही नहीं है फार्म को, सफाई नहीं की, सिर्फ जानवरों को बाहर निकाला और खाना डाल के साइड पे हो गया हूँ। क्योंकि एक मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरी चीज़ ये कि जो है ना तबीयत ख़राब होने की वजह से सफाई वगैरह करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। कहीं ऐसा ना हो मैं सफाई वगैरह कर दूँ और ज़्यादा मेरी तबीयत डाउन हो जाए, ठीक है। इसलिए यार आप लोगों ने दुआ करनी है कि तबीयत भी ठीक हो जाए। और दूसरी चीज़ ये कि जो है ना क्या कहते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने कमेंट के अंदर बताना है कि आप लोगों को हमारे जो हैं व्लॉग कैसे लगते हैं। और आप लोगों से मैंने एक सवाल किया था, वो मैंने ये किया था कि अगर आप लोगों में से कोई भाई जो है चूज़े वगैरह बेचता है, ठीक है, तो मुझसे रब्ता करें। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई जो है मैंने चूज़े ख़रीदने हैं, ठीक है। तो कोई भाई बेचता है तो मुझसे रब्ता करे। 1 से 2 दिन के अंदर मैं परचेज़ कर लूँगा। अगर आप 1 से 2 दिन के अंदर आप मुझे बता देते हैं तो ठीक है, वरना नहीं। और दूसरी चीज़ ये, अगर डील बनेगी तो ख़रीदूँगा, मुझे रेट पता है हैचरी का, ठीक है। तो बाज़ लोग, अभी मैं गया था मार्केट 2 दिन, मेरे से फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है मैंने ख़रीदा ही नहीं है, ठीक है। इसलिए फ्रॉड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो है रेट का पता है। आपने अगर बेचने हैं तो मुझसे रब्ता करना, मैं आप लोगों से ख़रीद लूँगा। आप लोग ये देख सकते हो केज भी हमने साफ़ करना था, केज भी वैसे का वैसा ही रह गया, सफाई नहीं कर पाया केज की भी मैं, गंदा हुआ है फुल। हाँ बस इसका दरवाज़ा मैंने थोड़ा सा खींच के सीधा कर दिया था, लेकिन जो है तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन है कि कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये कचरा भी उठाना है, वो देखता हूँ मैं कब उठाता हूँ, क्योंकि जानवरों को मैं ऐसे नहीं रख सकता, क्योंकि इनके वेस्ट के अंदर जो होती है गैस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे जानवर डिस्टर्ब हो जाएंगे और मेरे जानवरों को मसला वगैरह हो सकता है। इसलिए जो है यहाँ की मुझे जो है सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, अगर मैंने यहाँ पर अपने जानवर रखने हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ अब बाहर चलते हैं। बाहर की मैं आप लोगों को सूरत हाल दिखाता हूँ और अपने जानवरों का डाइट प्लान आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग ये देख सकते हो बाहर आ गए हैं। ये जानवर हमारा कितना सुकून से बैठा हुआ है यहाँ पे, खा पी रहा है, ओके है बिल्कुल। लेकिन ये ना पानी नहीं उठा रहा, यानी ना ये पानी नहीं पीता, तो उसका मुझे आप लोगों ने बता देना कि ये पानी क्यों नहीं पी रहा, क्या वजह है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये वाली जो हमारी बकरी है, ये बिल्कुल सही है, खाती पीती भी बिल्कुल सही है। लेकिन बस अब इसके लिए मुझे 2.5 से 3 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। वो मैं आप लोगों को, अगर आप हमारे पक्के फॉलोवर हो तो आपको पता होगा कि हमें क्यों इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर अगर लोगों ने कभी जानवर पालने हैं तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब अंदर चलते हैं वापसी से और आप लोगों को अपने अंदर के प्लान बताते हैं कि हमने अंदर कौन कौन से जानवर रखने हैं। यार ये देखो हमारे पास है तकरीबन ये तीन
3 पोर्शन है, एक केज है और उसके 3 पोर्शन है, ठीक है। इस वाले में तो हमने रखना है कोई फैंसी जानवर, ये तोते, ठीक है। इसके अंदर भी हमने वही चीज़ रखनी है, क्या कहते हैं, कोई फैंसी मुर्गी लेकर आऊँगा या फिर वो, ठीक है। इसके अंदर हमने रखना है फैंसी चूज़े, एक में हमने फैंसी चूज़े रखने हैं, एक में फैंसी मुर्गियाँ रखनी है और एक में रखना है हमने तोते। ये कबूतर वगैरह मिल गए तो एक खाने एक पोर्शन में वो रख दूंगा। और जो बाहर आपको बड़ी वाली जगह मैंने आपको दिखाई है उसके अंदर हम रखना करनी है चिक्स फार्मिंग। वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो मेरे पास बहुत बड़ी जगह पड़ी है, लेकिन जो है सिर्फ मसला यही है कि मुझे कहीं से सही से मिल नहीं रहे, मुझे चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। मैं गया हूँ, चूज़े की कीमत है तकरीबन 40 से 50 रुपये, ठीक है। हैचरी का रेट 20-30 रुपये है, सिर्फ 30 से 40 होगा ज़्यादा से ज़्यादा बस, ठीक है। और जो मार्केट वाले दे रहे हैं वो 100 रुपये का दे रहे हैं भाई, 100 रुपये का किस उसमें दे रहे हैं, ये समझ ही नहीं आ रही, इस वजह से फिर मैंने लिया नहीं। तो मेरे ख्याल में व्लॉग को मज़ीद लंबा नहीं करना चाहिए, उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग अच्छा लगा होगा।